अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ तवा मसाला चिकन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है मेरे पास चिकन। ये रेगुलर साइज़ का चिकन है, ये 1.5 चिकन है, 1 होल चिकन है और 1/2। इसको वॉश करके ड्राई करके रख लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए 2 कप ऑफ योगर्ट यानी कि दही। टमेटोज़, ये मेरे पास 4 टमेटोज़ हैं यानी कि टमाटर, इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून है। मेरे पास 2 ऑनियन है यानी कि प्याज, ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। उसके बाद मुझे गार्निश के लिए चाहिए अदरक यानी कि जिंजर, ये जूलियन कट में मैंने काट ली हैं। उसके बाद मुझे चाहिए ये रिंग्स, ये भी मुझे गार्निश के लिए चाहिए। ऑनियन रिंग्स में मैंने काट लिए हैं, ये अबाउट हाफ ऑनियन है। उसके बाद मुझे चाहिए कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं। उसके बाद मुझे चाहिए सब्ज़ मिर्च, मुझे चाहिए ऑयल। उसके बाद स्पाइसेस में मुझे चाहिए टर्मरिक पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून है, हाफ़ टेबल स्पून है। उसके बाद रेड चिली पाउडर चाहिए, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। क्यूमिन सीड पाउडर, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। कोरिएंडर पाउडर, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। उसके बाद गरम मसाला, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है। ये मेरा होममेड गरम मसाला, इसकी रेसिपी आपको यमी किचन विद अयान पे मिल जाएगी। उसके बाद मुझे चाहिए चाट मसाला है, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ये भी होममेड है। उसके बाद चाहिए सॉल्ट टू टेस्ट। उसके बाद मुझे चाहिए लेमन जूस 1 टीस्पून। उसके बाद चाहिए मुझे येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है। तो आइए चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो व्यूअर्स, योगर्ट में मैं टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन सीड पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और हाफ गरम मसाला और हाफ ही चाट मसाला डालकर इसमें मैं डालूँगी लेमन जूस। इसको डालकर मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स करते करते साथ ही हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे येलो फूड कलर, 2 पिंच ऑफ येलो फूड कलर। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, सब मसाले मिक्स करने के बाद, क्योंकि मैंने इसमें चाट मसाला डाला था, चाट मसाले में सॉल्ट होता है, तो मैंने सॉल्ट चेक कर लिया है, तो मुझे थोड़े सॉल्ट की और ज़रूरत है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें, पहले मैंने इसमें सॉल्ट शामिल नहीं किया, अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट भी शामिल कर लूँगी। अब हम इसको चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, सब मसाले योगर्ट में मिक्स करने के बाद इनको मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब इस चिकन को हम 2 घंटे के लिए, 2 आवर्स के लिए इसको हम रख देंगे, तो उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। जी तो व्यूअर, 2 आवर्स के मैरिनेशन के बाद हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली इसको तवे पे बनाया जाता है, बड़े साइज़ के तवों पे बनाया जाता है। तो मेरे पास बड़े साइज़ का तवा मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल ये तवे से ही मिलती जुलती एक कढ़ाई है मेरे पास। तो मैं एक एक करके इस पर चिकन के पीस विदाउट एनी ऑयल इस पर डालूँगी। ये गरम है, ऐसे इस पर डाल के, इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना, आप इस पर पीसेस डाल के तो इसको पकाएं। जी तो वीवर, इस तरह करके मैंने सब चिकन इसमें डाल लिया है। ये हाफ़ इसमें गया है और हाफ़ अभी मेरे पास पैन में बाउल में पड़ा है। तो पहले मैं हाफ़ को कुक कर लूँगी और फिर सेकंड हाफ़ को मैं डालूँगी। जी तो व्यूअर्स, चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए, मैंने इसको बिल्कुल भी मूव नहीं किया। आप देख सकते हैं इसने काफ़ी सारा वाटर रिलीज़ किया है, काफ़ी पानी छोड़ा है चिकन ने। अभी मैं इसको मोर 3 से 4 मिनट ऐसे ही पकने दूँगी। जी तो व्यूअर्स, साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, अगर आप टाइम सेविंग करना चाहते हैं तो आप 2 डिफरेंट पैन्स में भी इसको रख सकते हैं। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे कि मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी थी, तो मैंने एक तवे को भी चूल्हे पे रख के उसके ऊपर भी हाफ़ जो लेफ़्ट ओवर चिकन था वो उस पर डाल दिया है। जो पहले वाला बैच है वो मेरा इस कढ़ाई में बन रहा है। तो ऑलमोस्ट ये दोनों ही अब इकट्ठे रेडी हो जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर, अब उसका
पानी काफ़ी ड्राई होने की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें तो मैं अब इसको स्टेज पर साइड चेंज कर दूँगी। किसी भी स्पैचुला के साथ आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसके ऊपर देखिए बहुत प्यारा ग्रिल मार्क आ गया। जिस पे नहीं आए आप उनको दोबारा से साइड चेंज करके उन पर ग्रिल मार्क ले आए। जी तो व्यूअर, जो तवे पे मैंने डाला था उनकी भी मैं साइड चेंज कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह। जी तो आप देख सकते हैं मैंने सारी साइड चेंज कर ली है और यहाँ जो कढ़ाई में है वो भी रेडी हो रहा है। जी तो व्यूअर, तवे पर और कढ़ाई में 2 बैच जो मैंने डाले थे उनको मैंने ग्रिल मार्क दे दिए और ये 10 to 12 मिनट के लिए मैंने कुक किया है। और जिस मैंने मैरिनेट किया था जिस मसाले में वो बच गया था तो उसको वेस्ट नहीं करना, उसमें मैंने ओनियन डाल लिए हैं और साथ ही साथ टमाटर। अब इनको मिक्स करके सेम पैन में हम इनकी एक मसाला सा तैयार कर लेंगे। और पैन में मैंने जिसमें मैंने चिकन को डाला था उसी पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। अब ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड करती हूँ। जी तो व्यूअर, ये जो ओनियन एंड टमाटर जो मेरे पास मैरिनेटेड वो योगर्ट था वो सारा मैं इसमें पैन में डाल रही हूँ ऑयल के साथ। अब इसको हाई फ्लेम पर हम एक मसाले की शक्ल दे देंगे। इसको पकने देते हैं और इसको कवर कर देते हैं पैन कवर के साथ और इसको 5 मिनट तक के लिए पकने देते हैं। जी तो व्यूअर, मसाले को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे और इस स्टेज पर हम इसका कवर हटा के इसको पका लेंगे। जी तो व्यूअर, मसाला रेडी है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। जी तो व्यूअर, मैंने चिकन को ऐड कर दिया है इसमें वापस। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। एक्चुअली इसको बड़े तवे पर पकाते हैं और जब चिकन जब हाफ डन हो जाता है और चिकन को साइड पे कर लेते हैं और मिडल में इसका सारा ग्रेवी और मसाला बनाते हैं। लेकिन मेरे पास बड़ा तवा मौजूद नहीं था तो इसलिए मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसको कवर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए चिकन को और इसको पकने देते हैं। इसको कवर करने के बाद लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाना है कि चिकन अंदर तक गल जाए। जी तो व्यूअर, ये तवा मसाला चिकन रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर, तवा चिकन रेडी है। अब लास्ट स्टेज पर जो मैंने चाट मसाला बचाया था इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वो डाल दूँगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।